एक साल के बच्चे के लिए क्या टॉयज़ खरीदें। एक साल का बच्चा है, हमेशा मम्मा मम्मा करता है, उसको कैसे टॉयज़ दूँ कि वो थोड़ा सा बिजी हो, तो मैं अपने घर के जो चोर्स हैं वो मैं कर सकूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था चौहान। आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक साल के बच्चे के लिए क्या क्या खिलौने लिए जाएं और उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड किया जाए उन टॉयज़ के अराउंड, ताकि बच्चा मम्मा मम्मा ज़्यादा ना करे। और ये एक्चुअली अगर कोई दादा दादी देख रहे हैं तो उनके लिए भी मदद हो सकती है कि क्योंकि काफ़ी बार होता है ना कि दादा दादी बहुत सारे खिलौने लेके आते हैं, नाना नानी लेके आते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है कि जैसे अगर मदर को कुछ काम है, घर के काम है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि दादा दादी के हाथ में पकड़ा दिया बच्चे को या नाना नानी के हाथ में पकड़ा दिया, तो बहुत बार बच्चा रहता नहीं है, मम्मा को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टॉयज़ किसी ना किसी गेम में उसको इंडल्ज कर दो ताकि वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू वेरी मच। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं यानी कि एक साल के अराउंड, तो उनकी क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो उनको कुछ भी अगर आप लिखने के लिए दे देना तो दे विल बी वेरी हैप्पी। जैसे कि तो अगर आपका बच्चा एक साल के अराउंड है तो उसको आप राइटिंग मेथड में सिखा सकते हो। इसके साथ एक पेन आता है, उसमें आप लिख सकते हो, उसको रब कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा ना बच्चों को इंडल्ज करता है कि अच्छा ये ऐसा क्या है। मतलब बच्चों को इस एज पे 1 ईयर में पेन पकड़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। बहुत से बच्चे सही पकड़ते हैं पेन को, बहुत से बच्चे सही से नहीं पकड़ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार सिखाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं भी सीख रहे तो टेंशन मत लो, आगे जाके स्कूल्स में बच्चा सीख जाएगा। उसके बाद आता है एक ये दूसरे वाला, जिसमें आप जैसे कुछ भी ड्राइंग बना के दे दो, उसको बोलो व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन एप्पल, ठीक है। तो ऐसे करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो बच्चों का इंटरेस्ट उस चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसमें कुछ शेप्स आते हैं, उसको आप जैसे कि इधर स्टैम्प करोगे तो इधर उसकी शेप बन जाएगी। दैट ऑल्सो यू कैन शो इट टू योर किड, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है। और ऐसे टॉयज़ बहुत ज़्यादा काम लगते हैं। ये एक तरह से टॉय भी हो गया, और ये एक्चुअली अगर आपका बच्चा ABCD भी लिखने जैसा हो गया है, 3-4 ईयर्स का हो गया है, तो भी आराम से चल जाएंगे। तो वो ड्राइंग करेगा, लिखेगा, सब करेगा। तो मेरा एक बेटा है जो अभी 5 ईयर्स का है और मेरी बेटी 15 मंथ्स की है। तो दिस इज़ देयर प्ले स्पेस। तो मैं इधर ही उनको ये सारी चीज़ें देती हूँ, जो भी उनका मन करे खेलने के लिए मैं दे देती हूँ। जो खेलना है खेलो, बट आई मेक श्योर कि मेरी बेटी ये सारी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करे, और वो करती भी है। शी इज़ वेरी बिजी राइटिंग इन ऑल दिस थिंग्स। मेरा बड़ा बेटा ड्राइंग करेगा तो वो लाइंस मारने बैठ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कलर्स देख के उसको इंटरेस्ट आता है कि मुझे कुछ करना है, तो मैं कलर और पेपर पकड़ा देती हूँ। फिर वो बहुत बार मेरी डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है तो वो पेंसिल से ऐसे लीटी मार देती है। दैट्स फाइन, आप उसको रब कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बट डोंट स्टॉप देम, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली थी अपने बेटे के टाइम पे, वो थी ये ज़ाइलोफ़ोन। ज़ाइलोफ़ोन एक्चुअली जब वो ऐसे ऐसे करते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है, यू नो। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को वैसे भी शोर करना पसंद है। तो यहाँ पे ना ये जब वो ऐसे ऐसे करती है तो इसमें से आवाज़ आती है, फिर ऐसे करेंगे तो आवाज़ आएगी, ऐसे भी करती है। सो इट जस्ट मेक्स देम फील मोर इंडल्ज इन दिस टॉयज़। जब ये आवाज़ करते हैं ना तो दे फील कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है। बच्चों को आवाज़ करना बहुत पसंद है। वो आपने देखा होगा कि बर्तनों में भी मेरी बेटी कटोरी और चम्मच ले लेके ठक ठक ठक, एंड शी लाइक्स इट। तो उसको आवाज़ वाली चीज़ें बहुत पसंद है। सो इट मेक्स साउंड्स एंड शी लव्स इट। एक बार ऐसा होता है ना कि 10-15 मिनट्स आप करने देते हो, उसके बाद आप बोर हो जाते हो, इसलिए आपको रोकना पड़ता है। तो वो मेरे साथ भी होता है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर वो कर रहे हैं तो करने दो। इस तरह के टॉयज़ आते हैं, ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या बहुत सारी चीज़ें अभी तो आने लग गई होंगी। और इसको ना कुछ नहीं करना है, इसके बीच में ना वेलक्रो लगा हुआ है। वेलक्रो यानी कि वो चिपकने वाला आता है ना, दो साइड्स आती है, चिपक जाती है वो। और बच्चों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इन दोनों को अलग करना है, ठीक है। तो इससे उनकी जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इसको बोलते हैं, तो दैट विल इम्प्रूव, ठीक है। उनको ये जॉइंट करके दे दो और वो खुद इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत सारे अलग अलग आ गए होंगे, बट ये मेरे बेटे के टाइम पे मैंने लिया था, उसको गिफ्ट किया था, तो यही तब से पड़ा हुआ है मेरे पास। और ये भी ऐसे बहुत सारे टॉयज़ आते हैं
जिसमें आप उनको बस दे दो और वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे, हाथ से बस खींच खींच के, एंड शी गेट्स हैप्पी। खुद ही बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना कि उनको पता है कि अच्छा ये अलग होता है, हो जाएगा ऐसे, यू नो, दे विल डू इट बाय देमसेल्व्स एंड दे विल लर्न। ठीक है, तो दिस आर रियली गुड। मेरे पास अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं अंदर, बट आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ 3-4 ही निकाले थे। और उसके बाद अभी इसका आधा पार्ट मिसिंग है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इसके नीचे ना एक बॉक्स आता है। ठीक है, एक बॉक्स आता है बाल्टी जैसा, और इसी के शेप में, मतलब रेक्टेंगल शेप में ही आता है। और इसमें ना शेप्स बने हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होगे ABCD, और ये सर्कल, स्टार, ट्राइंगल, स्क्वायर बने हुए हैं। और इसके साथ आपके पास सेम लेटर्स आते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐसे लगा के दे देना है। ठीक है, और उसके बाद ये बच्चों को देना है कि ये शेप्स उसके अंदर रिकॉग्नाइज करके डालें। दिस इज़ नॉट फॉर 1 ईयर किड, लेकिन ये 1.5 ईयर में काम लगता है। मेरी बेटी अभी 15 मंथ्स की है, वो थोड़ा थोड़ा उसको अगर मैं ये सिर्फ बता दूँ ना कि इसके अंदर जाएगा, शेप उसको बतानी पड़ेगी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं आता कि अच्छा ये A है, ये B है, तो इसको B में डालना है, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ उनको बताना है, थोड़ा सा गाइड कर दो तो ये सीधा लाइक दिस, ठीक है, ये नीचे आ गया। ओके, फिर बस ये शेप्स जाने चाहिए अंदर। तो ये शेप्स एक्चुअली आपको जाने चाहिए अंदर। ठीक है, तो इससे भी बच्चे का जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो उनको ABCD लर्न करने में और शेप्स लर्न करने में। तो ये बहुत ही अच्छी गेम हो सकती है अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है ये ट्रक। ये बॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करेगा, क्योंकि बॉयज़ को थोड़ा होता है ना गाड़ियाँ, ट्रक और ये सब में ज़्यादा क्रेज़ होता है। मेरी बेटी को भी है, क्योंकि ये ट्रक एक्चुअली साउंड क्रिएट करता है, लाइक म्यूज़िक भी प्ले होता है इसमें। अभी आई थिंक सेल ख़त्म हो चुके हैं, बट क्योंकि बच्चे कभी कभार ना ऑन छोड़ देते हैं और खेलने चले जाते हैं नीचे, तो उसकी वजह से इसके सेल ख़त्म हो गए। इसमें ना ये सारे स्क्रू आते हैं। ठीक है, ये सारे स्क्रू निकल सकते हैं। इसका टायर नहीं है अभी, तो पता नहीं किसी खिलौने में होगा। तो इसको स्क्रू को कैसे रिमूव करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इस स्क्रू का यूज़ होता है, ये मशीन है, ये एक्चुअली इसके अंदर अभी सेल ख़त्म हो गया है, और इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसको इधर 2 बटन आते हैं ऊपर नीचे, इसको दबाओगे तो ये घूमेगा तो ये स्क्रू निकलेगा। एक ये वाला टूल आता है जिससे स्क्रू आप रिमूव कर सकते हो। ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रू खुल रहा है, तो इससे भी आपके बच्चे का जो है आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन सुधरेगा। तो ये ऐसे निकल गया, और अब इसको अगर वापस फिट करना है तो इसको आपको ऐसे लगाना है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। और एक ये वाला भी है, जैसे कि मैं अगर आपको ये वाला निकाल के बताऊँ तो सी लाइक दिस। ठीक है, तो ये भी निकल गया। ठीक है, तो ये निकल गया स्क्रू। ओके, तो अगर आपका 1 ईयर का बेबी है तो वो अगर वो उसका इतना ज़्यादा शायद इस पर इंटरेस्ट ना आए, लेकिन नीचे म्यूज़िक का सिस्टम है, यहाँ पे व्हील्स हैं, तो ये गाड़ी चलती है और आवाज़ करती है, म्यूज़िक चलता है, तो वो भी एक्साइटमेंट में खेलते हैं बच्चे। तो इट इज़ अ रियली गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन। अगर आप ला के देते हो, ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम लोग रोज़ नहीं लेते हैं कोई भी महंगी चीज़, लेकिन उनके बर्थडे पे हम कुछ ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जो उनको हेल्प करे, और सही में उनको कुछ सही मायने में उसकी नीड हो तो हम वो समझ के देते हैं। जैसे इस साल हमें वॉच देनी थी, हमने वॉच दी। हमने इस बार ज़्यादा कुछ अभी तक खर्चा नहीं किया है, क्योंकि हमने वी जस्ट बॉट अ न्यू हाउस। अभी के लिए हमने थोड़ा सा ब्रेक दिया अपने आप को भी। बच्चों के कोई टॉयज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है। जितने थे उसमें से हमने यूज़ किया, और जो गिफ्ट में आया उसमें से हमने यूज़ किया। नेक्स्ट थिंग, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को महंगी चीज़ें दो, आप रिजनेबल चीज़ें भी दो। 10-20 रुपये की, वो होता है ना ट्रैफिक में अगर आप रुके हुए हो और कुछ 10-20 रुपये की चीज़ें बच्चे वगैरह बेचने आते हैं, तो लो, बच्चों को वो चीज़ भी दो। और बेशक अगर आपको लग रहा है कि उससे बच्चे को हार्म हो सकता है तो अपनी प्रेजेंस में दो। थोड़े दिन दिया, 1 हफ्ता दिया, 2 हफ्ता दिया। अगर आपको लग रहा है कि अब इसकी नीड नहीं है, बच्चा नहीं खेल रहा, तो किसी और को दे दो। ठीक है, जो रोड पे बच्चे वगैरह बैठे होते हैं या जो भी पुअर पीपल, उनको आप दे दो, तो उनके बच्चे भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस पिंक बॉल। तो पिंक बॉल को क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। इसमें ना एक साउंड आती है, ठीक है, फिर इसको आपको ऐसे मारना होगा। ठीक है,
बॉल जो है वो अंदर जाके निकलेगी और बच्चे वापस से इसको लगाते जाओ, लेते जाओ। तो इससे भी जो है हैमर से वो मारेंगे, उनको पता है कि मारूंगा या मारूंगी तो ये अंदर से निकलेगी बॉल, ठीक है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। मेरी बेटी इसको बहुत ज़्यादा खेलती थी, अभी शायद कुछ दिनों से वो नहीं खेल रही है इसके साथ, लेकिन उसको बहुत अच्छा लगता है। वो कभी कभार तो इसकी बॉल्स लेके बाहर से थ्रो करेगी एंड शी विल प्ले विद दैट। तो जैसे उनको खेलना वैसे खेलने दो। तो ये पिंक बॉल भी जो है वो हैंड की जो स्ट्रेंथ होता है उसको बढ़ाता है। तो ये गेम भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छी गेम है। मेरे बेटे ने भी बहुत खेली, मेरी बेटी भी बहुत खेल रही है, सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में क्या है, तो ये एक फुटबॉल है जो एक्चुअली आप किक मारते हो तो नीचे चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे चलेगी, ये तो मतलब फ्लैट सरफेस पे टच होके रह जाएगी। नहीं, इसको ऑन करोगे ना, ये मैंने ऑन कर दिया, आपको लाइट्स शायद दिख रही होगी। ओके, चार्जिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। यहाँ पे लाइट्स होती हैं और इसको ना कुछ नहीं करना, आपको ऑन करके सिर्फ फ्लोर पे रख देना है और इसको किक मारोगे ना तो ये जाएगी। फुटबॉल की तरह आप इसको खेल सकते हो। इसको शायद एयर हॉकी बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं, यू कैन फिगर इट आउट। ये मुझे गिफ्ट में आए थे एंड इट वाज रियली रियली गुड। मेरे दोनों बच्चों को ये गेम भी बहुत ज़्यादा इंडल्ज करती है और दोनों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी तो शुरू में शी गॉट स्कैर्ड कि ये क्या आ गया, मेरे पास ये क्या आ रहा है, बट देन आई जस्ट गेव इट टू हर। मैंने उसको ऑफ किया और उसके हाथ में पकड़ाया, देन शी फिगर्ड इट आउट, अच्छा ये कुछ तो है, यू नो। मतलब उसने टच किया, फील किया, वो भी ज़रूरी है। अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसको ये टच और फील, उनके जो सेंसेस हैं उनको डेवलप करवाओ, तो वो सीखेंगे कि अच्छा ये कुछ तो है, ठीक है। फिर ये मैंने ऑन किया था और मैं और बेटा हम लोग बैठे बैठे खेल रहे थे। देन शी गॉट टू नो कि ये नहीं, ये कुछ और नहीं है, मतलब ये खेलने की चीज़ है। फिर मैंने उसको अपनी गोदी में बिठाया और फिर मैंने वापस आई कंटिन्यूड प्लेइंग विद माई चाइल्ड। तो उसको तब लगा कि हाँ यार मम्मा खेल रही है तो मैं भी खेल सकती हूँ। तो अब उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, उसका डर बिल्कुल ही निकल गया है। तो आप भी ये चीज़ करिए बच्चों के लिए। अगर ऐसी कोई चीज़ें लाते हैं, अभी मैं एक और टॉय आपको दिखाऊंगी, एक क्रैब आता है, ठीक है, एक सेकेंड में लेके आती हूँ। सो दिस इज़ अ क्रैब, ओके। और ये भी मैंने अभी कितने 1 साल हो गया मुझे इसको खरीदे हुए। मेरी बेटी जब 5 to 6 मंथ्स की थी तब उसका क्रॉलिंग का पीरियड आया था, तब मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से। और इसको कुछ नहीं करना होता, इसको ऑन करके छोड़ दो, बच्चा उसको पकड़ने जाएगा और ये दूर भागता है। इसमें ना यहाँ पे राइट लेफ्ट में सेंसर्स आते हैं, तो ये दूर भागेगा और ये दूर भागेगा तो बच्चे को और ज़्यादा क्यूरियोसिटी होएगी कि मेरे को इसको पकड़ना है। तो कहते हैं कि वो क्रॉलिंग जल्दी सीखता है बच्चा। और तो ये लेकिन ये ना आवाज़ सीखता है, इट विल गो दिस वे, इट विल गो दैट वे, ओके। पर ये थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा करता है। तो मेरी बेटी को इससे भी डर लगा था बीच में थोड़े टाइम के लिए, बट देन शी वाज लाइक कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे हार्म नहीं कर रहा है, सो दैट्स फाइन। और वो जब हाथ में लेती है और अगर ये ऑन होता है तब उसको डर लगता है, क्योंकि अब तो वो चलना सीख गई है, भागती है वो तो इसको पकड़ना उसके लिए 1 सेकेंड का काम भी नहीं है। तो ये उसको तुरंत ही उठा लेती है। और इसके जब पैर ऐसे ऐसे हिलते हैं ना तो थोड़ा सा अभी भी डर जाती है, तो एकदम से छोड़ देती है। ये आई थिंक इन्वेस्ट मुझे नहीं लगता करना चाहिए, बिकॉज बच्चा इवेंचुअली यार क्रॉलिंग सीख जाता है। अगर थोड़ा लेट भी हुआ तो हर बच्चा सेम नहीं है, हर बच्चा अलग है। और जितने भी टॉयज़ मैंने आपको अभी बताए हैं तो उनमें कोई भी एज बैरियर नहीं है। मेरा बेटा भी 5 साल का भी है, तो उसको भी चॉइस मिल जाती है कि चलो छोटी बहन है उसके भी टॉयज़ के साथ खेल लेता हूँ, जो वो ऑलरेडी सारी की सारी चीज़ें खेल चुका है। बट स्टिल ही इज़ इंटरेस्टेड कि मैं उसके साथ और ज़्यादा खेलूँ। और जस्ट नो कि यार ठीक है, उनको अपना टाइम दो, जो उन्हें करना है करने दो, लेट देम हैव देयर ओन स्पेस, ओके। तो that's it for today's video, and if you like this video please like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Bye bye.